बिहार की राजनीति इन दिनों सिर्फ एक ही नाम को लेकर चर्चा में है। वो नाम है संजय यादव। जी हां, वही संजय यादव जिन्हें राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का नहीं बल्कि तेजस्वी यादव का सबसे भरोसेमंद सलाहकार और शैडो कहा जाता है। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। लालू यादव के पूरे परिवार में संजय यादव को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। पहले मीसा भारती और तेज प्रताप यादव उनके विरोध में खड़े थे, अब रोहिणी आचार्य भी खुलकर सामने आ गई हैं। दरअसल हाल ही में तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान एक खास घटना घटी। इस यात्रा के लिए स्पेशल बस तैयार की गई थी और उसमें सबसे आगे वाली सीट यानी फ्रंट सीट पर हमेशा नेता बैठते हैं। लालू यादव के वक्त हो या तेजस्वी के दौर में यही परंपरा रही है। लेकिन इस बार उस सीट पर तेजस्वी नहीं बल्कि उनके सबसे करीबी माने जाने वाले संजय यादव बैठ गए और यहीं से विवाद शुरू हो गया। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें इस घटना पर सीधा सवाल उठाया गया। उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर संजय यादव को निशाना बनाया और संकेत दिया कि पार्टी के भीतर वास्तविक नेता को पीछे धकेलकर कोई और स्पॉटलाइट में आ रहा है। फेसबुक पर पटना के रहने वाले आलोक कुमार नाम के एक शख्स ने भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेता के लिए चिन्हित होती है। उनकी अनुपस्थिति में भी किसी और को वहां बैठना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई खुद को शीर्ष नेतृत्व से भी बड़ा समझने लगे तो ये पार्टी और जनता दोनों के लिए अस्वीकार्य है। यानी साफ है कि संजय यादव का विरोध सिर्फ लालू परिवार तक सीमित नहीं रहा, अब आम समर्थक भी इसे लेकर मुखर हो रहे हैं। तेज प्रताप यादव पहले ही कई बार पार्टी में जयचंद होने की बात कर चुके हैं। उनका इशारा किसकी ओर होता है ये छिपा नहीं है। तेज प्रताप का पार्टी से किनारा करने के पीछे एक वजह यही मानी जाती है संजय यादव की बढ़ती दखलंदाजी। अब सवाल यह है कि आखिर ये संजय यादव कौन है जिनके बिना तेजस्वी का कोई भी फैसला पूरा नहीं होता। संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल सिरोही गांव के रहने वाले हैं। उनका जन्म 24 फरवरी 1984 को हुआ। शिक्षा की बात करें तो दिल्ली से MSc और MBA की है। पहले एक IT कंपनी में काम करते थे। तेजस्वी से उनकी दोस्ती स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेलने के दौरान हुई थी। जब लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सजा हुई और वो जेल गए तो तेजस्वी को पटना बुलाया गया। तेजस्वी ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त संजय यादव को भी राजनीति में बुला लिया। संजय ने राजद के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रचार की कमान संभाली और धीरे धीरे तेजस्वी के सबसे करीबी बन गए। आज स्थिति ये है कि तेजस्वी यादव तक पहुंचने के लिए पहले संजय यादव से होकर गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि परिवार और पार्टी के भीतर उन्हें अनिवार्य सीढ़ी कहा जाने लगा। 2024 में उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया। ये उनकी ताकत और तेजस्वी पर उनकी पकड़ का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। कहा जाता है कि अब पार्टी में कोई भी बड़ा फैसला बिना संजय यादव की इच्छा के नहीं लिया जाता। यानी अब हालात ये हैं कि तेज प्रताप यादव नाराज हैं, मीसा भारती असहज हैं और अब रोहिणी आचार्य खुलकर विरोध में। ये सब संकेत देते हैं कि लालू परिवार के भीतर संजय यादव की मौजूदगी को लेकर गहरी खींचतान है। तो क्या तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर अब पूरी तरह संजय यादव पर निर्भर हो गया है? और क्या लालू परिवार के भीतर की ये दरार आगे चलकर RJD की राजनीति पर असर डालेगी? राजनीति में फ्रंट सीट पर बैठना भले ही एक छोटी सी घटना लगे, लेकिन जब ये सीट किसी प्रतीक का रूप ले ले तो विवाद गहराता ही जाता है। RJD के भीतर का ये पारिवारिक और राजनीतिक टकराव आने वाले चुनावों में किस तरह का असर डालेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।